जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। 263 म्युनिसिपल वार्डों में आज पोलिंग हो रही है, जिसके लिए 1029 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। कश्मीर में 49 और जम्मू में 214 वार्डों में इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ कश्मीर में 148 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जम्मू में 881 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। इंतखाबात के मद्देनजर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक हैं। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के वक्त पर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुबह 6 बजे से क्यों पोलिंग का अमल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि रियासत की तारीख में पहली बार रोशनी होने से पहले ही पोलिंग हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी सुबह पोलिंग की सदाकत के लिए सहाफी मौजूद नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने अनंतनाग का जायजा लिया। म्युनिसिपल इलेक्शंस के दूसरे मरहले के तहत आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में वोट डाले जा रहे हैं और ये पोलिंग जो है सुबह 6 बजे से शुरू हुई है। हालांकि पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि से अभी जारी है और ये तवक्को की जा रही है कि जितना जितना वक्त बीतेगा उतने उतने जो वोटरान हैं वो पोलिंग स्टेशंस की तरफ आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग वो इलाका है जो इंतहाई हसास होने के साथ साथ अहम तरीन भी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसी इलाके से PDP एक मजबूत बुनियाद के साथ उभरी थी और PDP की जो प्रेसिडेंट है, जो रियासत की साबिक वजीर आला भी रही है महबूबा मुफ्ती, तो वो यहाँ की MLA है। लेकिन PDP के इलेक्शन बायकॉट करने से यकीनी तौर पर BJP और कांग्रेस का जो मैदान है वो साफ हो गया है और इस वक्त जो असल मुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस और BJP के दरमियान ही देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो अनंतनाग है ये इंतहाई हसास करार दिया गया है और जनूबी कश्मीर में अभी दूसरे फेज के तहत ये वाहिद म्युनिसिपल काउंसिल है जहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं। और इसके लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे, सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के जो इजाफी दस्ते हैं उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। और हम इस वक्त जो है बिल्कुल खनबल में हैं। खनबल का जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर जो वोटरान हैं वो आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको हर लिहाज में बहाल रखा जाए, जिसके लिए जो है इजाफी जो फोर्सेज है उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF की खिदमत भी तलब की गई है और कहीं कहीं पर जो है फौज भी गश्त करती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि दिन भर ये पोलिंग अमल क्या पुरअमन तौर और शफाफ तरीके से जारी रहेगा और कितने वोटरान जो हैं वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रागिब होंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। वहीं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने श्रीनगर का जायजा लिया। कश्मीर में आज बल्दियाती चुनाव के दूसरे मरहले पे पोलिंग होने जा रही है। यहाँ पे अगर श्रीनगर शहर में हम बात करें तो ये जो पोलिंग स्टेशन है ये डाउनटाउन में वाक़ एक पोलिंग स्टेशन है बरबर शाह में। यहाँ पे अगर हम पोलिंग की तादाद के हवाले से बात करें तो सुबह से चंद ही वोट अभी तक यहाँ पे पड़े हैं, ज़्यादा वोटर्स अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 400 कंपनियाँ जो हैं एडिशनल वो उनको डिप्लॉय किया गया है। उसमें CRPF, पुलिस, CISF और ITBP की कंपनियां भी हैं। पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ये पोलिंग बूथ जो है ये श्रीनगर शहर के बीचों बीच वाक़ा है। यहाँ पे हमने देखा है कि सुबह से इक्का दुक्का वोटर ही बाहर निकले हैं अपना वोट डालने के लिए। अगर हम पूरी वादिया कश्मीर की बात करें तो 48 वार्ड्स पे यहाँ पे आज चुनाव होना है और 149 कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पहले ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, अनकंटेस्टेड वो कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे ये SSB के जो जवान हैं वो तैनात हैं यहाँ पे पूरी तरह से इस पोलिंग बूथ में। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन कड़े सुरक्षा इंतजामात के बावजूद भी जो ही दिन और ढलता है क्या वोटर तादाद में इजाफा होगा या नहीं। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। तो इस हवाले से मजीद अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर में जुड़ चुके हैं। शब्बीर, सुबह से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, पहला मरहला पुरान रहा, दूसरे मरहले के तहत किस तरीके से पूरे वादी में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं?
देखिए सना, आपने सही कहा, पहले मरहले में 7 बजे से पोलिंग हुई थी, लेकिन अब की बार 1 घंटा प्रीपून किया गया और 6 बजे से ही पोलिंग शुरू हुई है। हालांकि इस पे कई लोगों ने टिप्पणी भी की थी कि ये सही नहीं है, लेकिन बहरहाल पोलिंग 6 बजे से आज शुरू हुई। अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लें तो जहाँ जहाँ पे पोलिंग हो रही है उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी दूसरे इलाके से कोई शख्स या कोई वहाँ पे दखलंदाजी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स उन पूरे जो वार्ड्स हैं उनकी बंद कर दी गई है अंदर, ताकि एक कहा जा रहा है सिक्योरिटी की तरफ से एक माहौल ऐसा मिले जिससे जो लोग हैं, जो राय दहंदगान हैं, वो आराम से वोट डाल सकें। आज जो पोलिंग होनी है वो असल में 12 वार्ड्स में 12 म्यूनसिपल बॉडीज़ पे होनी थी, लेकिन 5 में ही हो रही है। 7 के लिए पहले ही फैसला हो चुका है। या तो वहाँ पे बिला मुकाबला इंतखाबात कामयाब हुए हैं उम्मीदवार, या फिर कई जगह पे नामजदगियाँ नहीं हुई है, कोई नामजदगी वहाँ पे नहीं हुई है। कुल 148 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीनगर का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, श्रीनगर में 19 वार्ड्स में इंतखाबात हो रहे हैं। 71 उम्मीदवार मैदान में है, एक का पहले ही फैसला हो चुका है। अभी जो हमारे पास रुझानात आ रहे हैं, जो श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे पोलिंग ठीक ठाक आप कह सकते हैं मुकाबलतन। वहाँ पे डबल डिजिट्स को पहले ही घंटे में क्रॉस कर चुकी थी पोलिंग। मुजुगुंड और लावेपुरा इलाके में सहनसी यानी 3 डिजिट्स में 100 से ज़्यादा कुछ बूथ्स पे वोट पड़े हैं। जहाँ तक दीगर इलाकों का ताल्लुक है, वहाँ पे काफ़ी सुस्त पोलिंग है। जैसा कि पहले मरहले में आपने देखा, तकरीबन वैसी सूरत हाल है। अब की बार श्रीनगर में ये है कि यहाँ पे ज़्यादा वार्ड्स में पोलिंग हो रही है। सिक्योरिटी बहुत सख्त है इन इलाकों में, क्योंकि ये तकरीबन तमाम जो वार्ड्स हैं ये सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके, बहुत हसास इलाके हैं, इसलिए सिक्योरिटी का ज़्यादा इंतजाम करना पड़ा है। जाहिर सी बात है। तो दूसरे मरहले में भी हम देख रहे हैं कि पहले मरहले की तरह हसास मकामात हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच इक्का दुक्का वोट्स भी पड़ने शुरू हो गए हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शब्बीर में जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे और इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में हुए विवेक तिवारी कत्ल मामले में आज दोबारा यूपी पुलिस एहतजाजी मुजाहरा करेगी। आज यूपी पुलिस हाथों में काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाएगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के जरिए विवेक तिवारी को मुश्तबा तौर पर लखनऊ में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में यूपी पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल निशान उठाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस इस कत्ल मामले में जांच और कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा इससे पहले भी कर चुकी है।